हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें लैपटॉप खरीदना चाहिए या डेस्कटॉप। तो आज इस वीडियो में मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि आपको लैपटॉप खरीदना चाहिए या डेस्कटॉप। मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आप लास्ट तक बने रहिएगा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों में परफॉर्मेंस में क्या अंतर होता है, सारा सब कुछ इस वीडियो में होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा और लास्ट में आपका कंफ्यूजन पूरा दूर करूंगा कि आप वास्तव में आपको कौन सा खरीदना चाहिए, लैपटॉप खरीदना चाहिए या डेस्कटॉप। और पूरा वीडियो देखे बिना अगर आपने कमेंट्स कर दिया तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट्स करना नीचे कि आपको कंफ्यूजन रह गया है कि मुझे लैपटॉप खरीदना चाहिए या डेस्कटॉप, मेरा ये वर्क है और मुझे क्या खरीदना चाहिए। तो मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए, सारी चीजों का कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है पावर कंजप्शन। तो लैपटॉप बहुत कम पावर कंजप्ट करता है क्योंकि उसमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है 65 वोल्ट, 90 वोल्ट या ज्यादा से ज्यादा 150 वोल्ट, जो कि अपने ग्राफिक कार्ड वाले जो लैपटॉप आता है उनमें रिक्वायरमेंट होते हैं। नॉर्मल लैपटॉप के अंदर अपन को रिक्वायरमेंट होती है 65 वाट की और ज्यादा से ज्यादा 90 वाट की, और आजकल तो 45 वाट वाले लैपटॉप आने लग गए हैं। तो पावर कंजप्शन बहुत कम होता है, जबकि इसकी तुलना में डेस्कटॉप में 450 वाट का एसएमपीएस लगा होता है और उसके अलावा स्क्रीन भी लगी हुई होती है। तो कम से कम 4 से 6 गुना उसको पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है लैपटॉप की तुलना में। तो अगर मान लो आपको कोई छोटा सा ऑफिस बनाना है और 8-10 कंप्यूटर लगाने हैं, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा पावर कंजप्शन ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप लैपटॉप ले सकते हो उसकी तुलना में। और लैपटॉप भी अगर आपको बजट कम है तो आजकल रिफिनिश लैपटॉप मिलते हैं मार्केट में 15 से 20 हजार रुपए के अंदर। तो वो अच्छे लैपटॉप आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 जनरेशन 7 जनरेशन वाले आप लैपटॉप परचेज कर लीजिए और उसके बाद आप 8 से 10 लैपटॉप लगाओगे तो आपकी बिजली की बचत होगी आपका और पावर कम खर्च होगा डेस्कटॉप की तुलना में। तो ये डिफरेंस है पावर कंजप्शन। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है अपग्रेडेशन। अब लैपटॉप और डेस्कटॉप में अपग्रेडेशन में क्या डिफरेंस है? लैपटॉप में क्या होता है, कई मॉडल्स के अंदर क्या होता है कि जो रैम होती है वो सील्ड पैक आती है, मतलब आप उसमें अपग्रेड नहीं कर सकते। जबकि डेस्कटॉप में आप कितनी भी रैम अपग्रेड कर सकते हो, 8 GB, 16 GB, 32 GB, जो उसकी कैपेसिटी हो उतनी रैम आप उसमें अपग्रेड कर सकते हो आसानी से। किसी किसी में तो 4 स्लॉट भी आते हैं। और अपन उसकी बात करें लैपटॉप की तो उसमें ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट आता है, तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। जबकि डेस्कटॉप के अंदर अगर आपने 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा रखा है तो आप 4 GB का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, उसकी जगह 8 GB का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो अगर आपका डेस्कटॉप सपोर्ट कर रहा है तो इस तरीके से आप उसमें अपग्रेडेशन कर सकते हो। अपग्रेडेशन के मामले में देखा जाए तो डेस्कटॉप बेस्ट है क्योंकि आप उसमें आराम से कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है कि आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज में लेते हो उसको बार बार अपग्रेड करने की, तो आपको डेस्कटॉप ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको अपग्रेड करते रहोगे तो आपका काम चलता रहेगा। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हैं वो अपडेट होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से अपन को डेस्कटॉप को भी अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, क्योंकि विंडोज भी अपडेट होती रहती है और स्पीड स्लो हो जाती है बाद में। तो फिर कभी रैम बढ़ानी पड़ती है, कभी SSD लगानी पड़ती है और कभी क्या करना पड़ता है। और कई बार ये होता है कि आपको स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है ज्यादा। अब लैपटॉप के अंदर तो एक हार्ड डिस्क ही लगा सकते हो आप, जबकि डेस्कटॉप में आप 3-3, 4-4 हार्ड डिस्क लगा सकते हो। 2 TB, 4 TB, 8 TB तक आप उसको अपग्रेड कर सकते हो आसानी से, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, बहुत सारे साटा पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए कि आपका डेटा ज्यादा है तो आप उसको आराम से अपग्रेड कर सकते। दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट है परफॉर्मेंस। अगर आपको रिक्वायरमेंट है ग्राफिक डिजाइनिंग की, अगर आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ग्राफिक डिजाइनिंग के काम में लेना चाहते हो, या फिर उसके अलावा वीडियो एडिटिंग के काम में लेना चाहते हो, या फिर कोई नक्शे बनाने हैं, या आर्किटेक्ट वाला काम करना है, ऑटोकैड का काम करना है, तो ऐसे काम के लिए आपको डेस्कटॉप ही प्रेफर करूंगा मैं, क्योंकि लैपटॉप की तुलना में इस काम के लिए डेस्कटॉप सही रहता है। कैसे सही रहता है? पहली चीज, डेस्कटॉप के अंदर
जो जो प्रोसेसर होता है वो अच्छे वाला होता है क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर ज़्यादा लगे हुए होते हैं, जबकि लैपटॉप में मोबाइल प्रोसेसर लगा हुआ होता है तो उसकी तुलना में उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस वैसे ही ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ होती है कि लैपटॉप के अंदर एक लिमिटेड ग्राफिक कार्ड लगा होता है 2 GB का, 4 GB का। अगर आप 8 GB का ग्राफिक कार्ड भी ले लेते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी ग्राफिक कार्ड की स्पीड जो डेस्कटॉप वाले ग्राफिक कार्ड की तुलना में बहुत कम होती है। डेस्कटॉप में अपन ग्राफिक कार्ड 2 GB, 4 GB, 8 GB कोई सा भी लगा सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जबकि लैपटॉप के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, उसमें ट्रांजिस्टर भी कम लगे होते हैं, वो हीट होता है। अगर वो हीट होता है तो वो कूल नहीं हो पाता प्रॉपर, अगर कूल नहीं हो पाएगा तो उसकी स्पीड कम आएगी। जबकि डेस्कटॉप के अंदर बहुत सारे फैंस लगे हुए होते हैं, उसके अलावा प्रोसेसर के ऊपर भी कूलिंग फैन अलग से लगा हुआ होता है, क्योंकि अगर अपन अच्छा सिस्टम बनवाते हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए होता है तो उसके अंदर अलग से कूलिंग वाला सिस्टम लगाना पड़ता है। और अगर वो आप लगाते हो तो आपका प्रोसेसर कूल रहेगा। प्रोसेसर कूल रहेगा तो स्पीड अच्छी आएगी, ये बात ध्यान रखना, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी उसकी। जबकि लैपटॉप के अंदर वो हीट होता रहता है और नीचे आप अगर कूलिंग पैड भी लगा देते हो तो भी वो हीट रहता है, और वो हीट रहेगा तो इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा उसमें आता है। तो जो काम लैपटॉप में आधा घंटे में कर पाते हो वो काम डेस्कटॉप में मात्र 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्क्रीन भी बड़ी मिलेगी आपको, क्योंकि आपने 22 इंच या 24 इंच की स्क्रीन लगा रखी होगी तो आपको देखने में भी सुविधा होगी और उसके अलावा आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। तो इस तरीके से लैपटॉप और डेस्कटॉप में ये डिफरेंस है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का या ऐसा काम करते हो तो इसके लिए डेस्कटॉप सबसे बेस्ट है। अगर आपका काम नॉर्मल है, अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हो, आपका टीचिंग का काम है या कुछ और काम है, जैसे कि कोई आप स्टूडेंट हो या कोडिंग का काम करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लैपटॉप में आराम से अपना काम चला सकते हो। तो अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो उसके लिए डेस्कटॉप की तरफ जाना होगा। अगर आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस में काम चल जाता है तो आप लैपटॉप में आराम से काम कर सकते हो। और आपका कंफ्यूजन मैं आगे दूर करूंगा, वीडियो को देखते रहिए। चौथा ऑप्शन है दोस्तों पोर्टेबिलिटी। ये मेन ऑप्शन इसलिए है क्योंकि अगर आपको अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है तो आपको आंख बंद करके लैपटॉप ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको इधर से उधर आपको मूव कराना है। अगर आपको किसी कस्टमर के सामने जाके प्रेजेंटेशन देनी है या फिर उसको लेके जाना है या फिर वहां पे जाके उसके सामने वर्क करना है तो आपको लैपटॉप ही लेना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको घर पे काम करना है या ऑफिस में काम करना है तो आप डेस्कटॉप परचेज कर सकते हो परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बजट है कि आप लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों ले सकते हो, तो अगर आपका बड़ा काम है, मतलब वीडियो एडिटिंग का या कुछ और काम है जैसे रेंडरिंग करने का काम है, तो उस काम के लिए आप अलग से डेस्कटॉप ले सकते हो ताकि आप अपना काम फास्ट कर सको और उसके बाद उसमें ट्रांसफर करके लैपटॉप में आप अपने कस्टमर के पास जा सकते हो। ये तो मैंने आपको अलग से राय दी है। बाकी आप अगर पोर्टेबिलिटी के हिसाब से लेना चाहो तो लैपटॉप ले सकते हो। अगला ऑप्शन है दोस्तों लाइफ। अब लाइफ का सवाल देखें तो लैपटॉप की लाइफ कम मानते हैं 3 से 4 साल, जबकि डेस्कटॉप की लाइफ 5 से 6 साल 7 साल तक आराम से इजीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप को अपन अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें रैम बढ़ा सकते हैं, ग्राफिक कार्ड बढ़ा सकते हैं, उसको डे बाय डे अपन अपग्रेड कर सकते हैं। जब भी आपको लगे आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, जबकि लैपटॉप को आसानी से अपग्रेड किया नहीं जा सकता। तो इसलिए अपग्रेडेशन के हिसाब से देखा जाए या अगर अपन उसको लाइफ के हिसाब से देखा जाए, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप डेस्कटॉप की तरफ जा सकते हो। अगला ऑप्शन है दोस्तों पावर बैकअप। अब अगर पावर बैकअप का सवाल है तो डेस्कटॉप में कोई पावर बैकअप नहीं आता। आपको अगर उसमें पावर बैकअप चाहिए तो अलग से यूपीएस लेना पड़ेगा। नॉर्मल जो यूपीएस आता है जो 10 से 15 मिनट का बैकअप देता है, अगर आप बड़ा यूपीएस लगाते हो तो वो 30 मिनट 45 मिनट जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप यूपीएस लगा सकते हो।
रहा लैपटॉप का सवाल, तो लैपटॉप के अंदर मिनिमम 3 से 4 घंटे का पावर बैकअप आता है। अगर आप अच्छा लैपटॉप लेते हो जो 6 से 8 घंटे, तो वो भी मिल जाएगा, 10 घंटे तक का भी मिल जाएगा। तो अगर आपको पावर बैकअप के हिसाब से लैपटॉप परचेज करना है, अगर आपको बाहर जाना होता है और लंबा टूर करना होता है, अगर ट्रेन में सफ़र करना होता है या बस में सफ़र करना होता है, कहीं पे जाना होता है, तो वहाँ पे अगर आपको काम करना होता है तो उसके लिए आपको बैकअप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए तो आपको पावर बैकअप वाला लैपटॉप चाहिए होगा, तो वो 8 से 10 घंटे तक का पावर बैकअप वाले लैपटॉप भी आते हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हो। 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, तो उस हिसाब से आप पावर बैकअप के हिसाब से अगर लैपटॉप चाहिए, अगर आपको परचेज करना है, तो फिर आप लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पोर्ट। अगर पोर्ट का हिसाब देखें तो लैपटॉप के अंदर मिनिमम पोर्ट आते हैं। उसके अंदर 2 USB पोर्ट मिलेगा, एक C टाइप पोर्ट मिल जाएगा, एक 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा। जबकि अपन डेस्कटॉप की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको 6 से 8 तो USB पॉइंट मिल जाएंगे, 2 HDMI पोर्ट तक मिल सकते हैं, C टाइप पोर्ट भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा 3.0 और 3.2 वाले USB पॉइंट भी आसानी से मिल जाएंगे अगर लेटेस्ट वाला अगर आप डेस्कटॉप लेते हो तो। इसके अलावा आपको फ्रंट पे भी आपको 3.5 mm का जैक मिलेगा, USB पॉइंट मिलेंगे। इस तरीके से उसके अंदर पोर्ट बहुत सारे मिल जाते हैं। पोर्ट के मामले में देखा जाए तो डेस्कटॉप बेटर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एड ऑन करनी होती है, बहुत सारी एसेसरीज एड ऑन करनी होती है, तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ऑप्शंस बता दिए हैं मैंने, क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे लास्ट तक आपने अगर वीडियो देखा है तो यहाँ पे आके भी आप हो सकते हो कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ने इतने सारे ऑप्शन बता दिए लेकिन अभी भी मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में आपको पूरा कंफ्यूजन बता रहा हूँ, पूरा कंफ्यूजन निकाल के बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मूविंग के हिसाब से, मूविंग का मतलब अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के हिसाब से अगर कुछ चाहिए तो आपको लैपटॉप के लिए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप के अंदर ही वो काम हो सकता है। आंख बंद करके पोर्टेबिलिटी के हिसाब से आपको लैपटॉप ही परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कहीं पे ट्रैवलिंग करनी है या फिर किसी कस्टमर के पास जाके उसको दिखाना है या फिर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कराना है, तो उस हिसाब से तो आपको लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। अगर नॉर्मल वर्क है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नॉर्मल ऑफिस वर्क करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लैपटॉप परचेज कर लीजिए, आजकल वही बेस्ट रहता है। अगर आपको छोटा मोटा काम करना है, ऑफिस का काम करना है, वर्ड एक्सेल में काम करना है, नेट सर्फिंग करना है, ये सारे काम के लिए लैपटॉप काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। डेस्कटॉप की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग वर्क करना है, जहाँ रेंडरिंग वर्क करना है, वहाँ पे आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। उसके लिए मैं डेस्कटॉप को रिकमेंड करता हूँ। अगर उसमें भी आपके पास कहीं लेके जाने वाला सिस्टम हो तो फिर उसके लिए भी आपको लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऑफिस में काम करना है तो फिर आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। घर पे काम करना है तो लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप लेना चाहिए। तो दोस्तों फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि मुझे क्या लेना चाहिए, मैं ये काम करता हूँ, तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हो। और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि सर मेरा कन्फ्यूजन दूर हो गया है इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।